Hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java। मेरे साथ आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज आप देखने वाले हो कोर जावा की सीरीज। ओके, हम स्प्रिंग बूट की भी सीरीज देख रहे हैं और उसके साथ वी आर गोइंग टू सी कोर जावा सीरीज आल्सो। ओके, एंड ऑलरेडी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स कोर जावा की हमने कवर की है। आज फिर से आपके सामने आपको दिख रहा होगा क्या देखने वाले हम, दैट इज सील्ड क्लास इन जावा। what is exactly sealed class? Okay, and something called और एक इसके concept है, that is what is exactly non sealed class। क्या होता है सर ये सील्ड क्लास नॉन सील्ड क्लास, ये कब आया? वी नो दैट नॉर्मल क्लास हमें पता है, स्टैटिक क्लास हम बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें पता है, बट सर व्हाट अबाउट सील्ड क्लास? ये कॉन्सेप्ट जावा में कब आया? आपको पता है नहीं ना? तो लेट्स सी। ये कॉन्सेप्ट जावा में आएगा इस बेसिकली ये आया है इन द जावा दैट इज 17 वर्जन। जावा के 17वें वर्जन में ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया है जावा में, जावा डेवलपर वालों ने। क्यों? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है वो भी आज हम देखेंगे। ओके, और सील्ड क्लास कैसे बनाते हैं एंड उसका यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे हमें। ओके ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एग्जैक्टली सील्ड। व्हाट इज एग्जैक्टली सील्ड, उसके बाद नॉन सील्ड देखते हैं। ओके, सील्ड मतलब क्या? आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा आई थिंक। कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्यूशन दूंगा। तो देखो, व्हाट इज एग्जैक्टली सील्ड? सील्ड इज अ टाइप ऑफ क्लास, मतलब एक टाइप है क्लास का। देखो, सील्ड सील्ड क्लास इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लास। ओके, एक स्पेशल टाइप है क्लास का, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास था वैसे ही भी एक स्पेशल टाइप है क्लास का। क्या करता है सर ये सेल क्लास? विच रिस्ट्रिक्ट्स, विच रिस्ट्रिक्ट करना मतलब, रिस्ट्रिक्ट करना मतलब परमिशन नहीं देना, राइट? रिस्ट्रिक्शन, वी हैव रिस्ट्रिक्शंस, राइट? पढ़ाई की रिस्ट्रिक्शन है क्या आपको? नहीं ना, राइट? बट कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन हमें भी होती है, हमारे घर वाले हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कुछ चीजों की, जैसे भाई मोबाइल यूज नहीं करना, राइट? होती की रिस्ट्रिक्शंस, वैसे ये क्लास रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमें। या किसे कर देता है बता दो, विच रिस्ट्रिक्ट्स टू द टू द अनादर क्लास। ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है दूसरे क्लासों को। क्या रिस्ट्रिक्ट कर देता है? रिस्ट्रिक्ट कर देता है दूसरे क्लासों को। किस चीज के लिए? देखो, सील्ड क्लास इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लास विच रिस्ट्रिक्ट्स टू द अनदर क्लास टू एक्सटेंड इट और टू इम्प्लीमेंट इट। इम्प्लीमेंट इट मतलब ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है भाई, मैंने जिस क्लास को कहा है वही क्लास मुझे एक्सटेंड करेगा, बाकी कोई भी मुझे एक्सटेंड नहीं कर सकता, या बाकी कोई भी मुझे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। हमें पता है, हम क्लास को अगर क्लास की प्रॉपर्टी चाहिए तो हम क्या करते हैं? एक्सटेंड कर देते, राइट? यस और नो? बट ये बोलता है कि यू कैन नॉट एक्सटेंड मी विदाउट माई परमिशन। अगर मैंने परमिशन नहीं दी है तो यू कैन नॉट एक्सटेंड मी और यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट मी, राइट? हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते ना, तो ये बोलता है आप मुझे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप मुझे एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। मतलब हम क्लास को भी सील लगा सकते हैं एंड वी कैन मेक इंटरफेस आल्सो सील। दोनों दिखाऊंगा आपको मैं, बट डेफिनेशन याद आ रही है आपको? मतलब समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? सील्ड क्लास मतलब ऐसा क्लास जो दूसरे क्लासों को बोलता है मेरे परमिशन के बगैर आप मुझे छू भी नहीं सकते, मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इंटरफेस का। ओके, मतलब परमिशन यहाँ मैटर करेगी इस, जिस क्लास को ये परमिशन देगा वही क्लास इसका यूज करेगा। रियल लाइफ में ये होता है ना, होता है कि नहीं? राइट, विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन मेरे मोबाइल को कोई छू सकता है क्या? राइट, आप परमिशन मतलब आप रिस्ट्रिक्ट कर देते ना, नहीं, क्यों? आपके पापा मम्मी पापा बोलते, कुछ रिस्ट्रिक्शन देते हैं आपको, तो वैसे क्लास है। ये क्लास बोलता है विदाउट परमिशन यू कैन नॉट एक्सटेंड माई प्रॉपर्टी। एक्सटेंड करना मतलब प्रॉपर्टी लेना, वी कैन नॉट एक्सटेंड। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सील्ड क्लास। एंड नॉन सील्ड क्लास मतलब क्या? विदाउट परमिशन वी कैन एक्सटेंड द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सील्ड क्लास। ओके, तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले सील्ड क्लास का एग्जाम्पल। हम आ गए इक्लिप्स पे एंड सिंपल यहाँ पे आई थिंक एक प्रोजेक्ट हमारे पास होगा। यस, एग्जाम्पल नाम का प्रोजेक्ट है। लेट्स एक पैकेज है, उसके अंदर हम क्लास बनाते हैं सिंपल सा, जिस क्लास को मैं नाम दूंगा समथिंग कॉल्ड पेमेंट। पेमेंट कौन सा भी नाम दे सकते हो,
राइट, बट एक एग्जाम्पल रियल टाइम का मैं आपको शो करूँ। तो पेमेंट क्लास मेरे पास है एंड दिस इज नॉर्मल क्लास, दिस इज अ नॉर्मल क्लास, यस और नो। सपोज यहाँ पे मैंने एक और दूसरा क्लास बना दिया, ध्यान से देखना, ध्यान से, समथिंग कॉल्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं ना हम, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से। इसके पास एक क्रेडिट कार्ड है क्या? नहीं। क्रेडिट कार्ड से वाट लग गई, ऐसा होगा है किसी का? वी हैव टू क्लासेस, ध्यान से समझ। वी हैव टू क्लासेस। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाऊंगा, मतलब साइज से रे, ऐसे तो छोटा मतलब नहीं हो सकता। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट कैन एक्सटेंड टू द पेमेंट क्लास, इज इट पॉसिबल? यस सर, इज इट पॉसिबल? देर इज नो एनी वी कैन से कंडीशन, राइट? पेमेंट ये इसको एक्सटेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी क्या? क्या बोल रहे हैं? मिलेगी ना, बट इसमें कुछ भी नहीं है अभी। बट समथिंग मैंने यहाँ पे कुछ लिया, समथिंग डबल अमाउंट वगैरह, राइट? सारी प्रॉपर्टी इस क्लास को मिलती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इनहेरिटेंस में, यस। अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर ये क्लास सील्ड होता है, सील होता है, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट ब्रदर, बिकॉज दिस इज रिस्ट्रिक्ट टू एक्सटेंड अनदर क्लास। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटेंड, सॉरी, सील्ड ना, सील्ड, सील्ड इज अ कीवर्ड। देखो मैंने जैसे ही सील्ड लिखा, यहाँ पे तो कुछ एरर नहीं, बट यहाँ पे एरर है। क्या एरर है पता है? ये एरर है, ये बता रहा है भाई ठीक है आप सील्ड क्लास रख रहे हो, आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, बट बताओ ना किसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो और किसको परमिशन देना चाहते हो, राइट? तो यहाँ पे आपको देंगे परमिशंस, और मैंने थोड़ा नीचे आता हूँ, और यहाँ पे आपको एक कीवर्ड यूज करना है, दैट इज परमिट्स नाम। क्या नाम है उसका? परमिट्स। तो मैंने बोला भाई सिर्फ जीपे नाम का क्लास ही मुझे एक्सटेंड, मेरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे एरर आ गया, जीपे नाम का क्लास है क्या? लेट्स क्रिएट इट। ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया, दैट इज जीपे। ओके, जीपे पेमेंट, जीपे से हम पेमेंट करते हैं ना, राइट? तो ये क्लास हम बन गया। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब एक और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिस क्लास को आप परमिट कर रहे हो, किसको परमिट कर रहा? परमिट मतलब परमिशन दे रहा हो भाई। मैं इस जीपे को बता रहा हूँ कि भाई तू ही अकेला है जो मुझे एक्सटेंड कर सकता है, मेरी प्रॉपर्टी ले सकता है, बाकी कोई भी नहीं ले सकता। जीपे बोला ठीक है भाई मैं ले सकता हूँ, बट वो परमिट करते टाइम ये क्लास बोल रहा है भाई तू मेरी प्रॉपर्टी तो ले सकता है, बट तुझे क्या होना पड़ेगा? फाइनल होना पड़ेगा। फाइनल मतलब क्या भाई? तू फाइनल मतलब तेरी प्रॉपर्टी, तेरी प्रॉपर्टी भी कहीं अदर जगह जानी नहीं चाहिए, राइट? मैं ऑलरेडी सील हूँ, बट मैं तुझे परमिशन दे रहा हूँ कि कहीं क्या भाई तू क्या कर सकता है, मुझे एक्सटेंड कर सकता है, मेरी प्रॉपर्टी ले सकता है, बट तू खुद फाइनल होना चाहिए। मतलब यहाँ से प्रॉपर्टी लेके तू कहीं जाके बेच रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल ना, मतलब दिस इज नॉट फियर। और क्या एरर दे रहा है ये? डिक्लेयर्ड पेमेंट एज अ डायरेक्ट सुपर क्लास ऑफ जीपे। ओके ओके ओके, और यार जीपे पे जाके क्या करें हम? भाई ये जीपे एक्सटेंड करेगा किसे? दैट इज पेमेंट को। ओके, दैट्स इट। अनदर वन प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस? क्रिएट क्लास पेमेंट, p should be capital, p should be capital, okay, what is happening? ए भाई क्या खुल रहा है ये? हाँ, ओके, नाउ ऑल थिंग्स आर फाइन एंड यू कैन सी। अब गाइस ध्यान से देखना मैंने क्या बताया। ये जीपे क्लास एक्सटेंड कर रहा है पेमेंट को, मतलब पेमेंट की प्रॉपर्टी ले रहा है, एंड पेमेंट उसको अलाउड कर रहा है। देखो पेमेंट उसको अलाउड कर रहा है, मतलब पेमेंट बता रहा है भाई जीपे क्लास ही एक ऐसा क्लास है जो मेरी प्रॉपर्टी ले सकता है, बट अलाउड करते टाइम वो बोल रहा है जीपे को, जीपे क्लास यू शुड बी फाइनल, मतलब यहाँ प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर रहे हो मेरे, बट कोई दूसरा कौन सा क्लास आपकी प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं करना चाहिए। सर मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी, हम जीपे की मुझे प्रॉपर्टी किसी और में चाहिए तो नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी, डोंट वरी। बट आपको एक चीज वहां पे भी करनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा, जस्ट वेट। और यहाँ पे समझ आया? अब यहाँ पे देखो ये एरर आ गया, मतलब क्रेडिट कार्ड कैन नॉट एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ पेमेंट। क्रेडिट कार्ड पेमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्यों? बिकॉज दिस इज अ सील्ड क्लास, और ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बाकी सारे क्लास को कि भाई आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते। और ये सिर्फ अलाउड किसे कर रहा है? जीपे। बोल रहा है भाई जीपे यू ओनली क्लास विच कैन एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ पेमेंट क्लास। जीपे सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा, एंड जीपे को खुद क्या होना पड़ा है? फाइनल होना पड़ा है तो एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ पेमेंट। अगर मैंने फाइनल हटा दिया, इस ध्यान से देखना, यू विल गेट एरर।
because GPA class should be final whenever GPA will extend to the payment, or we can say sealed class. Okay, are you getting my point? आई थिंक आपको कुछ ना कुछ सेंस आया होगा कि अगर मुझे सील्ड क्लास की प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे खुद को फाइनल होना पड़ेगा, और यहाँ से सील्ड क्लास ने मुझे परमिशन देनी मैंडेटरी है। परमिट्स मीन्स परमिशन, भाई परमिशन है जीपे, यू कैन एक्सटेंड इट। अब सर मुझे इसको भी परमिशन देनी है क्रेडिट कार्ड पेमेंट को, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कोमा दो, कोमा दे दो, कोमा, और यहाँ पे लिखो क्रेडिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्लास। ओके, ठीक है, और इसको भी मैंने परमिशन दे दी, बट सर स्टिल यहाँ पे एरर है, क्यों? अरे भाई सेल ये पेमेंट बोल रहे हैं, भाई क्रेडिट कार्ड पेमेंट तो भी मुझे एक्सटेंड कर सकता है, बट तेरे को भी क्या होना पड़ेगा? फाइनल होना पड़ेगा, राइट? सो चलो यहाँ पे भी बनाते हैं हम, दैट इज फाइनल, एंड दैट्स इट। अब क्रेडिट कार्ड भी इसको पेमेंट को एक्सेस कर रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग पॉइंट। मतलब यहाँ से सेल कास्ट ने परमिशन देनी पड़ेगी, और यहाँ पे इसको फाइनल होना पड़ेगा टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ सील्ड क्लास। तो सर इसका मतलब बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज देखो गाइस क्या है। अगर आप सील्ड क्लास बनाते हो तो सील्ड क्लास विल रिस्ट्रिक्ट टू अनदर क्लास टू ओवरराइड और टू एक्सटेंड टू कैरी द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर क्लास। इसकी प्रॉपर्टी कौन सा भी क्लास एक्सेस नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता विदाउट दिस परमिशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टू रिस्ट्रिक्ट टू सिक्योरिटी रीजन वी नीड टू यूज सील्ड क्लास कॉन्सेप्ट। अगर सील्ड नहीं किया तो कोई भी एक्सटेंड करता है। आप बोलोगे सर फाइनल के केस में भी ऐसा होता है ना, फाइनल करो, हम फाइनल करते हैं ना, फाइनल करने से क्या होता है? फाइनल करने से भी क्लास एक्सटेंड नहीं होता, तो व्हाई टू मेक सील्ड? दैट इज अ क्वेश्चन। बट गाइज आपको एक चीज पता है, अगर आप फाइनल करते हो तो कॉन्सेप्ट क्या है?